एक पुरस्कार आधी रात को एक अनजान जंगल के बीचों बीच एक बेहद पुरजोश मुहिम जो पर्सी एक हैरत अंगेज मखलूक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसके सामने मौजूद मखलूक और कोई नहीं बल्कि नायाब और मशहूर कुन क्लेयर लिम्बोरी थी। इसकी जल्द चांदनी में इस तरह चमक रही थी जैसे कोई डिस्को बाल हो जो सबको शर्मिंदा कर दे। पर्सी एक ऐसा मुहिम जो था जिसकी शोहरत न होने के बराबर थी, यहाँ तक कि इसके फेसबुक पेज पर सिर्फ 2 लाइक्स थे, एक इसकी माँ का और दूसरा इसकी बेखबर बली का। इससे मशहूर होने की शदीद ख्वाहिश थी। वो दरियाफ्त के ख्वाब देखता हुआ जंगल में घूम रहा था। इसकी शनाख्त की प्यास इतनी शदीद थी जितनी इसकी आंटी बीट्रेस की शराब के लिए। इसे यकीन था कि क्लेयर लिम्बोरी की तस्वीर खींचना उसे शोहरत और दौलत दिला सकता है, कम से कम एक तीसरा फेसबुक लाइक तो जरूर। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र मखलूक के चमकते हुए जिस्म पर पड़ी, इसकी लालच और ज़मीर के दरमियान जंग छिड़ गई। इसने ऐसी कहानियां पढ़ी थीं जिनमें लोग दौलत की तलाश में मशहूर कुन मखलूकात से छेड़छाड़ करते और बदतरीन अंजाम पाते। अगर क्लेयर लिम्बोरी सिर्फ नायाब ही नहीं बल्कि मुदाखलत पसंद शोहरत के मुतलाशियों के हाथों खतरे में थी। यकीनन ये हज़ारों गैर पेशावर मुहिमजूओं को अपनी तरफ राग़िब कर सकती थी, जो सेल्फी स्टिक्स और हैशटैग्स लेकर उसके पीछे आ जाते। जैसे ही इसके दिमाग में वायरल शोहरत का ख्याल आया, उसने एक अजीब बात महसूस की। मखलूक करीब आ रही थी। उसकी चमकती हुई आंखें पर्सी की आंखों में गहरी झांक रही थीं, एक खामोश इल्तिजा, शायद सख्त सरजनिश। अचानक पर्सी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अदालत में खड़ा हो, जहां क्लेयर लिम्बोरी इसके इरादों की मुंसिफ और मुंसिफा दोनों थी। एक लम्हे में शायद आंटी बीट्रेस की आदाब सिखाने वाली किताब के असर की वजह से पर्सी ने पीछे हटने का फैसला किया। इसने वहां से कुछ नहीं हासिल किया सिवाय अपनी बेतगैर फितरत के। उसने क्लेयर लिम्बोरी का शुक्रिया अदा किया, हालांकि मखलूक के लिए अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। क्लेयर लिम्बोरी ने इसे जाते हुए देखा, लेकिन ऐसे नज़र डाली जैसे सोच रही हो कि आया वाकई उसे देखा गया है या महज तसव्वुर किया गया। पर्सी ने अहद किया कि वो इसके वजूद की इज्जत करेगा और इसे राज में रखेगा। यूं पर्सी जंगल के सबसे कम महफूज राज का बेआवाज मुहाफिज बन गया। वो सिर्फ 2 लाइक्स अपनी बली की बेएतनाई और बेहिसाब दियानतदारी के साथ जंगल से वापस चला गया। आखिरकार कुछ शोहरत उन राजों को महफूज रखने में है जो इंसान दुनिया के सामने फाश न करे बल्कि उनकी इज्जत करे, जैसा कि जंगली फितरत के अजायबात का तकाजा है। जब पर्सी घने सरगोशियों भरे पौधों के बीच से गुजर रहा था, इस रात के वाकयात इसके जहन में बैठने लगे। जंगल की फिजा चहचहाहट, सरसराहट और कभी कभार उल्लू की खौफनाक आवाज़ों से गूंज रही थी। मगर अब यह माहौल मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे जंगल ने उसके इंतखाब को तस्लीम कर लिया हो और इसे एक अजनबी के बजाय अपना हमसफर मान लिया हो। वो एक बहते नदी के करीब रुका और ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। शोहरत की लालच बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे भी ज्यादा ये एहसास था कि दुनिया के कुछ अजाबात इंटरनेट की बेरहम नजरों के काबिल नहीं होते। लेकिन जितना पर्सी ने क्लेयर लिम्बोरी के राज को पोशीदा रखने का फैसला किया था, तकदीर के इरादे कुछ और थे। अचानक पीछे झाड़ियों में हलचल हुई, जिससे वो साकित हो गया। इसने आहिस्ता से मुड़कर देखा, इस उम्मीद में कि शायद चमकती हुई मखलूक उसका पीछा कर रही हो। मगर जो कुछ इसने देखा वो कुछ और ही हैरत अंगेज था। सोने जैसी चमकती आंखें तारीकी में इस पर जिमी हुई थी। वो एक ऐसी मखलूक की थी जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था, एक छोटा लुमड़ी नुमा जानवर जिसकी लंबी घनी दम पर चांदी जैसी चमकदार धारियां थीं। पर्सी ने अपनी सांस रोक ली। क्या ये जंगल का एक और राज था? वो मखलूक जरा सा झुकी, जैसे इसे परख रही हो। फिर पलक झपकते ही वो घूमकर झाड़ियों में गायब हो गई, पीछे सिर्फ एक मध्यम चमकदार धूल का निशान छोड़कर। पर्सी को एहसास हुआ कि क्लेयर लिम्बोरी शायद वाहिद हैरत नहीं थी जो इस जंगल में छुपी हुई थी। इसका दिल जोश से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने अपना कैमरा निकालने के बजाय मुस्करा दिया। शायद एक मुहिम जो के लिए असल खुशी दुनिया के राज इफ्शा करने में नहीं, बल्कि बार बार उन्हें दरियाफ्त करने में है। और यूं
नई हैरत के साथ पर्सी ने अपना सफर जारी रखा, आर्जी शोहरत की ख्वाहिश को पीछे छोड़कर इस दुनिया में कदम रखते हुए जो सिर्फ इन लोगों की थी जो तलाश करने की जुर्रत तो रखते थे मगर लेने की नहीं।